सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मधुर समय फिर से दिया कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण वचन आपके लिए दिया। आज प्रभु अपने हार्ट को आपके पर जाहिर करना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। आज अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाइए। आज परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मेरे लोगों से बताओ कि वो आशीष को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने जीवन में भलाइयों को क्यों देख नहीं पा रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने आशीष दे नहीं पा रहा है। परमेश्वर की चाह है कि वो आपको आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको उन्नति प्रदान करे, पर आज हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे। प्रियो, जानते हो क्यों? मेरे साथ वचन निकालेंगे। यशायाह 45 अध्याय उसका 15 पद। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर बताना चाहता है कि वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही है जब आप और मैं पाप में डूबे हुए थे, एक लौते पुत्र को भेजकर हमें मोल खरीद लिया, हमें छुटकारा दे दिया, हमारे हर एक अधर्म से हमें छुटकारा दिया, मृत्यु से हमें छुटकारा दिया, अंधकार से हमें छुटकारा दिया, बीमारियों से हमें छुटकारा दिया। वही उद्धार करता परमेश्वर आज आपसे एक बात को कहना चाहता है कि आपने इस बात पर गौर किया जिसे बाइबल कहती है कि वो जीवित परमेश्वर है। हम दुनिया के सामने गवाही देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। पर क्या आपने कभी विचार किया इस बात पर कि उस परमेश्वर ने अपने आप को गुप्त रखा हुआ है, उसने अपने आप को छिपाए रखा हुआ है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? मेरे प्रियो, पिता चाहता है कि उसकी संतान उसकी खोज करे, उसकी संतान इसकी तलाश करे कि जिसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया वो उसको प्राप्त करे, वो उसके नजदीक आए, उसे ढूंढे, ताकि हम उस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम भूल गए हैं उस परमेश्वर को जिसने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया है। आज हम भूल गए उस परमेश्वर को जिसने कलवरी क्रूस पर अपने आप को लहू लुहान कर दिया है। हम भूल गए उस परमेश्वर को जिसने भरी सर्दी में अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए। हम भूल गए मेरे प्रिय उस परमेश्वर को जिसने अपने हाथों पांव में कीले गड़वाई, सर पर कांटों का ताज रख लिया और उस कलवरी क्रूस पर, गुलगता पहाड़ पर आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या हमारे अंदर चाह नहीं है कि बाइबल कहती है वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आज भी वह जीवित है। क्या आपके अंदर ये बात नहीं आती कि हमें अपने पिता को देखना है, हमें अपने पिता को निहारना है? जब तक मैं उसके दर्शन को प्राप्त न करूंगा तो मैं चैन से ना बैठूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित ईश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 13 पद में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित ईश्वर है। वो चाहता है हम उसकी खोज करें, उसे ढूंढें। और बाइबल झूठी नहीं है प्रियो। यदि बाइबल में मेंशन है कि वो हमें मिलेगा, 100% वो आपको मिलेगा।
क्या आज आप परमेश्वर की खोज कर रहे हैं? हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। क्या परमेश्वर को पुकार रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा रख रहे हैं अपने जीवन में? क्यों चाहता है परमेश्वर आप उसकी खोज करें? आखिरकार में परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको जीवन देना चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए ठीक समय पर मरा। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वह आनंद जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, हमें जीवन देने के लिए उसने खुद मृत्यु को चुन लिया। हमें आशीष देने के लिए वो खुद बलिदान हो गया मेरे प्रियो, केवल इस चाह से कि उसके संतान जीवन को प्राप्त करें। हाँ, जब हम उसकी खोज करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देख पाएं, हम परमेश्वर की बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख पाएं। परमेश्वर की खोज जब हम करते हैं तभी हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है। स्मरण करें मत्ती 6:33 में क्या लिखा है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, आज जिसकी भी चिंता आप कर रहे हो, आप खाने की चिंता कर रहे हो, आप पहनने की चिंता कर रहे हो, आप घर की चिंता कर रहे हो, मेरे प्रियो ये सब चीजें परमेश्वर आपको ऐसे ही प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले आपका और मेरा काम यह है कि हम अपने जीवित ईश्वर की खोज करें, अपने परमेश्वर की खोज करें, जिससे हम जीवन को प्राप्त करें, जिससे हम आशीषों को प्राप्त करें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की खोज करें, संसार की खोज ना करें जो थोड़े पल का है। जो संसार की खोज करता है वो परमेश्वर की खोज नहीं कर सकता प्रियो। यूहन्ना 2:8 में से लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरे कहे हुए वचन कभी न टलेंगे। जो कुछ आज हम पृथ्वी पर देखते हैं वो सब कुछ मिट जाएगा मेरे प्रियो। यदि कुछ नहीं मिटेगा तो वो केवल परमेश्वर है। इसलिए नाशवान चीजों की खोज मत करो जो कल नहीं रहेंगी। एक ऐसी चीज की, सुपर नेशनल चीज की खोज करो जिससे आप आशीष भी प्राप्त करोगे और सर्वोत्तम आप जीवन को भी प्राप्त करोगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर की चाह है आपसे मिलने की, इसलिए प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रियो, और इसी लालसा से आपकी ओर देखते रहते हैं। कभी तो मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे, कभी तो मेरी संतान मेरी ओर फिरेंगे, कभी तो मुझसे कहेंगे पापा मैं आपसे मिलने आई हूं, पापा मैं आपसे मिलने आया हूं। पर वो इसी चाह में देखता रहता है। कोई उससे मिलना नहीं चाहता, कोई ये जानना नहीं चाहता कि उसने क्रूस पर जान क्यों दी। कोई उससे पूछना नहीं चाहता, प्रभु यीशु आपने मेरे लिए इतना दुख क्यों सहा। आज वो जवाब देने के लिए तैयार है, पर वह बड़े दुख के साथ, आंसू के साथ देखता उसकी संसार में उसकी संतान उसकी खोज नहीं कर रही है, वो संसार की वस्तु में लगी हुई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मसीह समाज के लोग थिएटरों में जाकर मूवीज देख रहे हैं, अश्लील सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं, टीवी में सीरियल देख रहे हैं। मेरे प्रियो, इन व्यर्थ की चीजों पर आज संसार में लोग लीन हुए पड़े हैं।
परमेश्वर से मन हटाकर इन चीजों की ओर मन लगा दिया गया है। आज लोगों के जीवनों में उनका फोन परमेश्वर बन चुका है। सुबह उठती सार वो आज परमेश्वर को नहीं परंतु अपने फोन को खोजते हैं। तो कैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा? कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएंगी जब तक आप उसकी खोज नहीं करेंगे जो आपको आशीष दे सकता है। हाँ मेरे प्रियो, वही आपको ब्लेस कर सकता है, वही आपको आशीष दे सकता है। वो आपको बढ़ोतरी देना चाहता है, वो आपको उन्नति देना चाहता है। प्रियो, उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी खोज करें। हम समटाइम परमेश्वर से कुछ मांगते रहते हैं। हम परमेश्वर से संसार की वस्तु की डिमांड करते हैं। संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से आत्मिक जीवन की चाह रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है। आपको पता है कि परमेश्वर की भी आपके लिए कुछ मांग है। व्यवस्था में लिखा है 10 अध्याय उसका 12 और 13 पद में कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की चाह है कि वो आपके जीवन में भलाई को लेकर आए। परमेश्वर की चाह है कि वो आपको उन्नति प्रदान करे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ोतरी को देखें। पर मेरे प्रियो, उससे पहले प्रभु चाहता है कि हम उसका भय माने जिसने हमारे लिए बलिदान दिया। हम उसका भय माने जो हमसे अपार प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रियो, आपकी माँ से बढ़कर, आपके पिता से बढ़कर, आपके घर सगे संबंधियों से बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए बाइबल कहती है, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता हूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु की चाह है कि वो आपको अपने गले से लगा ले, वो आपको चूमे और आपकी सारी चिंताओं को ले ले। पर मेरे प्रियो, वो चाह कर भी हमसे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में हमारे पाप की दूरी है। मेरे प्रियो, हम संपूर्ण रीति से उसके मार्गों पर नहीं चल पा रहे हैं। हम संसार की चीजों में लीन हैं। आज हम जो सेवा भी कर रहे हैं तो इस चाह से कहीं से न कहीं से हमारे लिए कुछ हो जाए। शरीर की लालसाओं को देखकर भी हम आज सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मेरे कारण प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, इस कारण हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज वो समय है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए। जो बातें आपको दी गई हैं उसकी बातों पर ध्यान करें, उसकी खोज करें। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो हम परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। प्रियो, यशायाह 59 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वैसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। हाँ मेरे प्रियो, हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो हमें आशीष दे सकता है। हाँ मेरे प्रियो, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सकता है। उसकी ओर ध्यान करें। यदि आज उसने अपने हाथ को रोका हुआ है, आपके और मेरे जीवन में आशीष नहीं आ पा रही है, तो कोई कारण है कि वो हमें आशीषित नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर की ओर से देरी नहीं है, देरी हमारी ओर से है। हम परमेश्वर की आशीष को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर के बलिदान को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम अपने जीवन में भलाई को देख नहीं पा रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं? आज यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में ऐसा लिखा है,
परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की गलती नहीं है, परमेश्वर परफेक्ट गॉड है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करते प्रियो। यदि गलती है तो वो हमारी गलती है प्रियो। हमारे ही पापों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हुए हैं। परमेश्वर की आशीष से हम अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर आज हमसे छिपे हुए हैं। हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, हम उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने जीवन से अधर्म को छोड़ न दें। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देना चाहते हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। और यदि वो आपसे प्रेम न करते तो कलवरी क्रूस पर जान न देते। मेरे प्रियो, उसकी ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर से आज वायदा करें कि परमेश्वर, हम पापी हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमेशा के लिए आज हम अपने पापों को छोड़ते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम अपने पापों को परमेश्वर से छिपाए रखेंगे तब तक हम अपने जीवन में भलाई को नहीं देख सकते, तब तक हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख सकते। पर बाइबल यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहती है, यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान ले और छोड़ भी दे, तब परमेश्वर की दया आपके जीवन पर होगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी और आप बढ़ोतरी को प्राप्त करोगे, आप आशीष को प्राप्त करोगे, आप जीवन को प्राप्त करोगे, आप परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में देखने पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की खोज करो। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर को प्राप्त कर लो। परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आपको उसका संदेश देना चाहता हूं, उसकी चाह है आपसे मिलने के लिए। वो अपनी बाहें आज भी फंसारे हुए हैं कि आपको अपनी बाहों में ले ले और आपके आंसुओं से आपको छुटकारा दे। आपकी हर एक कंगाली से, आपके हर एक कलेश से वो आपको छुटकारा दे। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की ओर फिरने पाए, आइए हम परमेश्वर की खोज करें। जब हम परमेश्वर की खोज करते प्रियो, तो जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो चीज आपकी खोज करती है। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की खोज करें, तब तक उसे खोजते रहें जब तक वो हमें मिल ना जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा 2000 का नोट गिर जाए, हम तब तक उसे खोजेंगे जब तक वो हमें मिल ना जाए। मेरे प्रियो, इसी चाह से, इसी लगन से हम परमेश्वर की खोज करें, और बाइबल कहती है वो फिर हमें मिल जाएगा। और जब परमेश्वर से आपकी भेंट होगी तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपके परिवार में शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रेम ही प्रेम आपके परिवार में बहने लगेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारे, उसे देखने की चाह और लगन अपने अंदर रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस समय मैं तेरे चरणों में आता हूं और अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, कि प्रभु ने ब्लेस करो, प्रभु इन्हें आशीष दो प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु आज से जब ये आपकी खोज करते हैं पिता, होने दे प्रभु, आप इन्हें दर्शन दीजिए प्रभु, इनसे बातें करें प्यारे पिता। प्रभु इन सबके जाने अनजाने में किए गए पापों को क्षमा कर, और आज प्रभु इनके जिनमें बढ़ोतरी को लेकर आ, भलाई को लेकर आ प्यारे परमेश्वर। यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु, इसी समय प्रभु तो इनके जीवन में चमत्कार कर, ये तेरी चंगाई को देखने पाए, तेरी आशीष को देखने पाए प्यारे परमेश्वर।
सर्वप्रथम प्रभु मैं तेरे दास विनती करता हूँ, इनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आ प्रभु। इनके मरे हुए भागों को फिर से जिला दीजिए प्यारे पिता। और आज इससे प्रभु यीशु ये आपकी महान आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। ये आज से जब वायदा कर रहे प्रभु, आज से आपकी खोज करेंगे तो होने दे परमेश्वर, इनके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आइए प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, तू आशीष देता है। यीशु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपने इन वचनों के और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में आशीष व चमत्कार पाए हैं तो हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा प्रार्थना भवन का नंबर है 9990777570। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rozkamannna@gmail.com।